मेरी लास्ट की वीडियो थी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर में, जिसमें मैंने बताया था कि क्यों बैंकिंग सेक्टर अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है। उसमें मैंने एक बहुत बार एक टर्म का यूज़ किया था जिसका नाम है जीडीपी। बहुत सारे लोगों का मुझे डीएम आया कि उन्हें जीडीपी के बारे में ऊपर ऊपर से तो आइडिया है, बट एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर जीडीपी क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पब्लिक डिमांड पर आज जीडीपी क्या है उसी के बारे में अच्छे से समझा दूं। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे जीडीपी क्या होता है। आइए जीडीपी को आसान भाषा में समझते हैं। जीडीपी का अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद एक वित्तीय वर्ष में यानी कि फाइनेंशियल ईयर में, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल में और खत्म होता है 31 मार्च में। उदाहरण के लिए इस साल का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026, ये इस साल का फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। तो एक वित्तीय वर्ष में यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर में कंट्री का पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट होती है उनका फाइनल वैल्यू ही जीडीपी कहलाता है। जो मैंने अभी जीडीपी का डेफिनेशन दिया, इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको अच्छे से समझना काफी इंपॉर्टेंट है। पहला कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। जी हम लोग हमेशा वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स लेते हैं। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स मतलब क्या होता है, चलिए उदाहरण के लिए समझ लेते हैं। एक समोसा को बनाने में बहुत सारा रॉ मटेरियल्स लगता है, जैसे मैदा हो गया, तेल हो गया, आलू हो गया, गैस भी जलता है, सरमा, ये सारा चीज उसका रॉ मटेरियल्स कहलाता है। और फाइनल वैल्यू समोसा का हो गया मान के चलिए 5 रुपया, जो हम लोग पे करते हैं उसको कंजम्पशन की खरीदने के दौरान में, ठीक है ना। तो यानी कि जब हम लोग वो 5 रुपया पे करते हैं तो ऑलरेडी उसमें वो सारा चीजों का दाम इंक्लूडेड रहता है ना। तो जीडीपी के कैलकुलेशन में हमेशा हम लोग फाइनल वैल्यू ऑफ गुड लेते हैं, ना कि अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पर उसको जोड़ेंगे। मान के चलिए अगर हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पर सेम चीज का जोड़ेंगे तो इससे डबल काउंटिंग हो जाएगा, जिससे जीडीपी का नंबर जो आएगा वो हमेशा गलत आएगा, है ना। तो इसलिए फाइनल वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट का लेना काफी इंपॉर्टेंट होता है जीडीपी के कैलकुलेशन में। दूसरा चीज हमको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो मैंने बोला वो सर्विसेज, सिर्फ गुड्स का वैल्यू नहीं, सर्विसेज का भी वैल्यू। सर्विसेज क्या होता है, सेवा। मतलब देखिए जैसे कोचिंग सेंटर्स वगैरह हो गया, आप बच्चों का जो फी पे करते हैं वो क्या हो गया, वो एजुकेशन फी वगैरह जो हो गया, ये एक सेवा है, क्योंकि उसके बदले में कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा होता है। ये चीज आप बस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना, इसको आप फील कर सकते हैं, बट आप उस प्रोडक्ट को ले नहीं सकते फिजिकली। जैसे एजुकेशन में जो शिक्षा मिलती है, जो नॉलेज मिलता है, उसको आप फिजिकली नहीं लेते हैं, उसको आप मेंटल लेवल पर समझ रहे होते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म जो होता है ना, एक मान के चलिए आप झारखंड से चले गए घूमने के लिए बैंगलोर, तो जो आपने ट्रैवल में खर्च किया, जो आपने ट्रेवलिंग में खर्च किया, है ना, ये सारा जो पैसा आया, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, ये आपका एक न्यू एक्सपीरियंस करने का चीज था, तो ये सारा सर्विसेज में जाता है। तो उस तरह से बैंकिंग का जितना भी चीज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी चीज हो गया, एजुकेशन के फील्ड का जितना भी चीज हो गया, हॉस्पिटल्स वगैरह का जितना भी चीज हो गया, वो सारा सर्विसेज सेक्टर में आता है। तो ये वैल्यू ऑफ सारा फाइनल गुड्स जो भी हमारे देश के बाउंड्री में प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा वैल्यू ऑफ फाइनल सर्विसेज जो भी कंज्यूम हो रहा है, ये दोनों को ऐड करके ही जीडीपी निकलता है। अब सवाल आता है कि हमारे भारत देश में जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है। तो ये जीडीपी को कैलकुलेट करती है हमारी एनएसओ, ठीक है। एनएसओ होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये जीडीपी को कैलकुलेट करती है। और इनका बहुत सारा अलग अलग कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज है जीडीपी को करने का, बट एक सिंपल फार्मूला जो होता है वो होता है C+I+G+NX। अब ये क्या होता है, यहाँ पर सी मीन्स होता है कंजम्पशन, यानी कि जो भी कंजम्पशन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, जो आम जनता कर रही है ना। चाहे आप छोटा सा एक बुक ले रहे हो, या आप कोई सर्विसेज में पैसा यूज कर रहे हो, आप कुछ भी कार ले रहे हो, या आप एजुकेशन में खर्च कर रहे हो, या ट्रैवल एंड टूरिज्म में खर्चा कर रहे हो, तो वो सारा कंजम्पशन का पार्ट होता है, तो जो आम जनता कर रही होती है। तो इसको जब हम सारा कंट्री का कंजम्पशन को जोड़ देंगे तो ये हमारा सी का कॉम्पोनेंट होता है। फिर होता है आई का कॉम्पोनेंट। आई मीन्स होता है इन्वेस्टमेंट, जो आम जनता इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए कोई बिल्डिंग खरीद ली है ना, रियल एस्टेट में पैसा लगा दिए, तो ये सारा इन्वेस्टमेंट का जो दिया उसमें आ जाता है। उसके बाद आता है जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी बहुत सारा पैसा खर्चा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ब्रिज बनाती है, रेलवे बनाती है, सैलरीज वगैरह देती है, पेंशन वगैरह देती है। तो जो भी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो जी कॉम्पोनेंट में हमारा आता है। और फिर आता है एनएक्स। एनएक्स यानी कि होता है नेट एक्सपोर्ट्स। अब एक देश इंपोर्ट भी करती है और एक्सपोर्ट भी करती है, तो जो हमारा एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटाने के बाद जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट बचता है उसको हम लोग नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। जब ये चारों को हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारे देश का जीडीपी उस फाइनेंशियल ईयर का हमें पता चलता है। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, और यदि आपको भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ सीखना है, यदि आपको भी कोई डाउट या कंफ्यूजन होती है, तो आप भी हमें डीएम करके अपने पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।